देखिए इस बिजनेस के बारे में जिस बारे में बात कर रहा था मैं, इसी का मार्केटिंग प्लान है। जैसे कि आप जानते हैं कि 10 में से 5 व्यक्ति आज किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, जिससे हाल चाल पूछ, क्या हाल चाल है, ठीक है, थोड़ा तबीयत गड़बड़ चल रहा है, बच्चा बीमार है, घरवाली बीमार है, कोई ना कोई घर में बीमार है। क्या आज की बीमारी, आज 2 घर 3 घर छोड़ के एक व्यक्ति को शुगर, हार्ट, बीपी, किसी तरह की कहीं ना कहीं परेशानियां लगी हुई है। किसी को थकान महसूस होने लग रहा है जवानी में ही, बुढ़ापा वाला फीलिंग आने लग रहा है, चिड़चिड़ा पर हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। ऐसी कई तरह की अनगिनत बीमारियां सुनने को आ रही है। क्यों आ रही है जी? इसलिए आ रही है कि जो हम सामान खा रहे हैं, आज जो प्रोडक्ट हम खा रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट खा रहे हैं, आज जो प्रोडक्ट में मिलावट इतना ज्यादा हो रहा है कि ये सारी परेशानियां हम लेके आ रहे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट में काम कर रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट में जो हमारी संस्था में स्वास्थ्य रक्षा पहला ही जो है स्वास्थ्य रक्षा है। पहले स्वास्थ्य को देखिए, कहते हैं गांव में पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। अगर पहला सुख अगर आपका निरोगी काया है, अब मान लीजिए दांत दर्द कर रहा है और बोले से रसगुल्ला खाओगे तो क्या बोलेगा, यार दांत दर्द कर रहा है। क्यों? क्योंकि रसगुल्ला वही अच्छा है, लेकिन दांत दर्द कर रहा है। अब दांत सही नहीं है तो रसगुल्ला जितना मर्जी बढ़िया हो। वैसे ही अगर हमारा शरीर बढ़िया ना हो, जितना मर्जी बढ़िया कुछ सामने भंगड़ा हो रहा है, डांस हो रहा हो, गाना चल रहा हो, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि काया सही नहीं है। तो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है आपके स्वास्थ्य रक्षा पे काम करती है। कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी व्यक्ति परेशानियों से जूझ रहा है, लगातार दवाइयों से जूझ रहा है, तो उसको बॉडी चेकअप करके मशीन के द्वारा उसको ठीक कर दिया जाएगा। और इसका जो प्रोडक्ट है खाता रहेगा तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेगा, जिंदगी भर स्वस्थ रहेगा। दूसरा है नए भारत का निर्माण। हम लोग कहते हैं कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, 26 जनवरी का स्टेटस लगाते हैं, अपना फोटो लगा के मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, लेकिन 27 तारीख को जाके लाते हैं बाहर का सामान, बाहर का प्रोडक्ट ले आते हैं हिंदुस्तान लीवर का, और पैसा विदेश में चला जाता है। तो 26 जनवरी को ही सिर्फ प्यार था देश से? सिर्फ 15 अगस्त को ही होना चाहिए प्यार? अगर पक्का देशवासी है, सच्चा देशवासी है, तो हमें 365 दिन प्यार होना चाहिए, 24 घंटा प्यार होना चाहिए, है कि नहीं सर? 60 मिनट प्यार होना चाहिए, 60 सेकंड तक प्यार होना चाहिए। जब तक सांस रहे तब तक देश से प्यार होना चाहिए। तो हम तो कहते हैं कि जो करता है अपने देश से प्यार वो कभी नहीं कर सकता आरसीएम करने से इनकार। तीसरा स्वावलंबन। इस काम को कर करके जो व्यक्ति कम नौकरी कर रहा है, चाहे सैलरी कम है, चाहे नौकरी से परेशान है, इस काम को, कॉन्सेप्ट को समझ के और इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से अगर करें तो धीरे धीरे व्यक्ति स्वावलंबित हो सकता है। और आप लोग के बीच में जीता जागता सबूत हो कि आज 9 महीना हो गया मैं नौकरी का मुंह देखे नहीं। स्वावलंबित हो सकते हैं। महिला शक्तिकरण, जहां महिलाओं को बाहर के दुनिया में बताया जाता है, जैसे कुछ बोलते हैं तो हस्बैंड साहब बोलते हैं तुम्हें क्या पता, तुमको घर का गृहस्थी देखना है, तुम अपना देखो। वहां उनको बोलने का मौका नहीं मिलता, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कंपनी महिलाओं के लिए अलग तरह से सब कुछ सम्मान सारी मिलने, प्रोडक्ट भी इन लोग का अलग तरह से आ चुका है। अभी महिला दिवस भी मनाया गया था। तो कंपनियां लगातार महिलाओं के लिए भी बढ़ के आगे कदम ले रही है और इसमें महिलाएं भी अपना अलग से पहचान बना रही हैं। आज कई महिलाएं आज लाख 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए अर्निंग कर रही है सिस्टम के माध्यम से अपने दम पे। ये चारों चीज हमारे सिस्टम में मिलता है। अब वही वर्तमान में हमें जरूरत की सभी वस्तुएं सब कहाँ से लाते हैं? हम लोग कहाँ से लाते हैं जी? मार्केट से। देखिए सारा सबका लोग जहाँ से गाँव से आए, चाहे कोई भी कहीं से भी आया है, इसलिए आया जी मेन मोटो पैसे कमाने के लिए। पैसा कमा के क्या करते हैं? खर्चा करते हैं, और खर्चा करते हैं और जितना जो बच जाए बचत करते हैं। जो भी पैसा बचता है तो हम लोग क्या करते हैं कि दुकानदार के पास जाते हैं, नाम कोई भी हो, लेकिन हमारे को दुकानदार भाई साहब क्या करते हैं? कस्टमर। अब हम कस्टमर क्या करते हैं कि नजदीकी दुकानदार के पास जाते हैं, अपनी गली वाले दुकान वाले भाई साहब होलसेलर से लाते हैं, होलसेलर भाई साहब अपने से बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब C&F कैरी एंड फॉरवर्ड बोलते हैं, डिपो भी बोलते हैं इसे, जहाँ पे ट्रकों की माल आती है। मतलब कंपनी के बाद में उनकी करोड़ों की संपत्ति लगा के इसको डिपो बोलते हैं। उसके बाद में ये लाते हैं कंपनी से। अब कंपनी वाले भाई साहब ने जैसे ही कोई प्रोडक्ट उठाते हैं और कहते हैं कि डिपो वाले भाई साहब को
कि ये प्रोडक्ट ले जा, जैसे ही बोलते हैं ये प्रोडक्ट ले जाता, डिपो वाला कहता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट पकड़ा दिया, ये तो नकली है, नॉन ब्रांडेड है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में आज तक यही चलता आ रहा है कि जिस प्रोडक्ट का प्रचार होता है, जिस प्रोडक्ट को हीरो हीरोइन प्रचार करते हैं, वो ओरिजिनल है, नहीं हीरो हीरोइन प्रचार करता है डुप्लीकेट है। मतलब अपने दिमाग में सेट हो चुका है कि अगर हीरो हीरोइन प्रचार करते हैं तो ब्रांडेड है, प्रचार आता है तो ओरिजिनल है। लेकिन हकीकत बताइए कि फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? प्रोडक्ट कौन बनाता है जी? हम लोग बनाते हैं। खरीदता कौन है? क्या आके हमारे फैक्ट्री में हीरोइन प्रोडक्ट को सुधार करते हैं? नहीं करते। बनाते हम हैं और खरीदते हम हैं, और लेकिन उसी प्रोडक्ट को प्रचार करने के टाइम में वो प्रोडक्ट दोगुना का हो जाता है। अब 50 रुपए का अगर प्रोडक्ट कंपनी ने बनाता है तो हमारे पास पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट 100 का हो जाता है। बनाए हम ही और खरीदने जब हम ही गए तो हमारा ही प्रोडक्ट 50 का बनाया हुआ हमें 100 का मिल रहा है। क्यों मिल रहा है 100 का जी? क्योंकि ये पुरानी बाजार व्यवस्था है, ये हमारे दादा परदादा के टाइम का चले आ रहा है। अब दादा परदादा वाला टाइम का काम अभी कोई करेगा? चिट्ठी भेजेंगे जरूरत पड़े तो? अच्छा, चिट्ठी भेजेंगे कि फोन करेंगे? फोन करेंगे ना। और खेती करने के लिए ट्रैक्टर रहा है, बैलगाड़ी रही, किससे खेती करेंगे? शादी करने जाना और झाझा महल जाना पसंद करेंगे कि BMW मर्सिडीज? तो दादा वाला टाइम का सब कुछ छोड़ दिए, तो दादा वाला टाइम का खरीदारी क्यों नहीं छोड़ रहे हम? क्योंकि हमें पता नहीं था, हमें सही तरीके से किसी ने बताया नहीं था। हमें दादा परदादा वाले टाइम में जो हम लोग खरीदारी अब कर रहे हैं, इस टाइम करो, उस टाइम सही था, क्योंकि उस टाइम बैल से खेती करना सही था, क्योंकि साधन नहीं था दूसरा। अब इस टाइम अब चिट्ठी साधन नहीं था तो जाता था, अब मोबाइल आ गया। तो वैसे ही पहले वाला सिस्टम को अब इस टाइम छोड़ना क्यों जरूरी है, क्या नुकसान हो रहा है, ये हम लोग देखते हैं। देखिए नुकसान क्या है। पहला, ये भाई साहब लोग प्रचार करते हैं और आती है ऐश्वर्या राय जी कहती है हमारा सुंदरता का लक्ष्य है, लेकिन वो लक्ष्य कभी लगाती नहीं है। तो अब सलमान खान साहब ये सब लोग प्रचार करते हैं, बोलते हैं ड्यूक कूदा है और 2 मंजिला से कूद जाता है। हम सभी को पता है कि ड्यूक के 2 मंजिला से कूदेंगे तो क्या होगा, है कि नहीं? हमें सबको पता है कि भैया आईसीयू में जाएंगे, जिसके पास पैसा है बढ़िया हॉस्पिटल जाएगा, नहीं तो सिविल में जाएगा, है कि नहीं? तो ये प्रचार करने के चलते ये सबसे ज्यादा पैसा ये लोग ले गए। उसके बाद हम तो पहले प्रचार वाले ने दोगुना कर दिया, महंगा कर दिया, उसके बाद हमने पैसे दिए। आज तक हम डुप्लीकेट सामान देके हमें लाला जी के पास से राशन मिला? कौन सा डुप्लीकेट पैसे देकर राशन देंगे? डुप्लीकेट पैसे देके आज तक हमें राशन मिला? लाला जी ऐसे पैसे देखते, कोई लाला जी बुरा मत मानिएगा, पैसे ऐसे देखते हैं जैसे लगता है कि हमारा डुप्लीकेट पैसा छापने का काम है। लेकिन हम क्या प्रोडक्ट वहां पे चेक करते हैं डुप्लीकेट है कि असली है? हमें पता ही नहीं। अब तो पहले 50 रुपए का सामान हमने 100 रुपए का खरीदा, उसके बाद भी हमें प्रोडक्ट क्या मिला जी? नकली मिले, खतरनाक रसायन, 33 कुंटल मसाले जब्त। मतलब कहते हैं गांव में कहावत बोलते हैं कि जातो गवाए भातो न मिले, मतलब पैसा भी तो गुना दे दिया। 50 रुपए का सामान 100 रुपए का दिया, फिर भी ओरिजिनल नहीं मिला। कई ब्रांड पैकिंग से 12,000 लीटर सरसों के तेल बरामद। मतलब तोता भी वही छाप रहा है, मोर भी वही छाप रहा है, पीमरका भी वही छाप रहा है, सारा एक ही तेल में, बस लेवल चेंज हो जा रहा है। चाय पत्ती में चमड़े का बुरादा। अच्छा बताइए कि आप चाय पत्ती चाय पी रहे हैं कि चमड़े का बुरादा पी रहे हैं, पता ही नहीं। पैसा तो गुना भी दे दिए, लेकिन चाय पत्ती के चमड़े का बुरादा पी रहे हैं मार्केट से खरीद के। तो ऐसे कई तरीके के प्रोडक्ट है जो कि हमें नकली मिल रहा है। अब देखिए दो तरह का नुकसान हो गया। पहला, 50 का सामान 100 में खरीदे, मतलब किसी बेटी का ब्याह है और आपने 3 लाख रुपए कर्जा लाया, तो 1.5 लाख रुपए तो ऐश्वर्या राय और हीरो हीरोइन बिचौलिए के लिए लाया, क्योंकि 1.5 लाख का सामान हाथ में आया। 50 का सामान 100 का मिला, तो 3 लाख रुपए का राशन अगर लाए तो 1.5 लाख रुपए बिचौलिए के लिए चला गया। और उसके बाद भी 1.5 लाख का जो सामान है ओरिजिनल नहीं मिला। अच्छा, उधर से भी कोई गिरे, गांव में कहावत बोलते हैं कि ऊपर से गिरा आसमान से, कैसे कहते हैं, गाछ से ऊपर से गिरा लेपटा। मतलब दोगुना पैसा दिए, फिर डुप्लीकेट भी लिए, और डुप्लीकेट के लेने के बाद में तीसरा जगह यहाँ भी मार लिया जाता है सेल। हम जब जाते हैं सामान लेने लाला जी के पास से, तो लाला जी बोलते हैं कि बिल, अगर यही सामान तुम्हारा बिल काट दूं ना, तो जो 2500 का राशन है तुम्हें 3000 का पड़ता, मैं 500 रुपये तुम्हारा बचा दिया। तुम लोग के भलाई के लिए मैं कितना टेंशन लेता हूं तुम्हें पता है?
मतलब वो हमारे लिए टेंशन नहीं लेते जी। जितना भी राशन आता है लगभग समथिंग समथिंग इंक्लूड जीएसटी होता है वो, लेकिन हमें समझा देते हैं, बोलते हैं क्या करोगे बिल लेके, पैसा बढ़ जाएगा, 2500 का सामान 3000 का हो जाएगा। तो हमने समझा देते हैं कितने तरीके से मरे, ग्राहक मरा 3 तरीके से, 2 गुना पैसा। उसके बाद पैसा देने के बाद भी डुप्लीकेट सामान, और डुप्लीकेट सामान के बाद वो डुप्लीकेट भी लेने गए, उसमें भी थोड़ा सा घपला। अब ये सिस्टम को बाहर देखा गया कि ये पुराना वाले में अगर इस पुराने वाले को खत्म कर दें, ये बिचौली वाले को खत्म कर दें, तो कंपनी वाला, अब देखिए कंपनी भी बदनाम हो रहा है, क्योंकि कंपनी छोटी या बड़ी हो नाम बदनाम नहीं करती कभी भी। कभी भी आज हमारा बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, गोरा हो, काला हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कोई बेटा बोलती है कि मेरा बेटा खराब है, उस माँ के लिए हर एक किसी का बच्चा राजा बेटा होता है। वैसे हर एक कंपनी का प्रोडक्ट उसके लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट होता है। कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट में मिलावट नहीं करती। जब मिलावट होता है तो बिचौलिए वाले की तरफ से होता है। अब बिचौलिए वाले को कंपनी का भी दिक्कत था, क्योंकि बनाया ओरिजिनल हो गया, बीच में डुप्लीकेट। क्या टाटा रतन जी कभी डुप्लीकेट नमक बनाते होंगे? लेकिन नमक टाटा का हरदम पकड़ा रहा है, ट्रक को ट्रक। इधर रतन टाटा जी मरे थे तो 60 ट्रक पकड़ा गया उधर यूपी में। तो लाला रतन टाटा ही तो नहीं बोल रहे कि डुप्लीकेट नमक बनाओ, लेकिन अब इसमें कंपनी का ही नुकसान हो रहा है कि ओरिजिनल बनाने के बाद बीच में डुप्लीकेट हो जा रहा है, और ग्राहक का भी पैसा तब ओरिजिनल देने के बाद भी डुप्लीकेट मिल रहा है। तो वहां के अर्थव्यवस्था ने क्या किया, दोनों को एक तरफ से निकाला और बोला कि आप अपने गली का दुकान छोड़ दो, मैं आपके हर एरिया के 3 किलोमीटर के सराउंडिंग में मैं अपना एक दुकान खोल देता हूं, आप हमारे दुकान से ले जाओ। और कंपनी ने बोला कि मैं, अब कंपनी राजस्थान भिलवाड़ा में है, ग्राहक लुधियाने में है, तो ये बोला कंपनी ने कि हम दोनों क्या करते हैं, आपके सराउंडिंग में मैं अपना दुकान खोलता हूं, और अपने गली का दुकान छोड़ के अगर हमारे पास से लेके जाओगे तो मैं आपको कई तरीके के अनगिनत फायदे दूंगा। अब ये जो सिस्टम, ये जो बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है? डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। ये जो बात बोल रहा है कौन बोल रहा है? डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। अब किसी के बात पे मैं ऐसे कैसे भरोसा कर ले? हमारे दादा परदादा तो खाते आ रहे हैं लाला जी के पास से। अब ये नया कौन सा चीज आ गया, नया कौन सा बला आ गया, तो इस नया बला का नाम है डायरेक्ट सेलिंग मेथड। अब इसका इतिहास देखते हैं, 1959 में अमेरिका से चले आ रहा है। अच्छा, अमेरिका कोई छोटा देश नहीं है, कोई मतलब बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का देश नहीं है, हाई प्रोफेशनल देश है, अच्छा खासा है। आज वहाँ पे 5G 7G चलने लगा, सारे देश से आगे चल रहा है, वो उसका कॉपी कई देश करता है, तो बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला देश है। वहाँ पे 1959 में अमेरिका में चल रहा है। अपने यहाँ 1990 में आ गया था, और विश्व में DSM आज कई में प्रचलित है, लगातार कई देश इसे कर रही है। और दिसंबर 2021 में सरकार ने अब इसको गाइडलाइन दे दिया, और आज 2021 में सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग अब RCM को कर रहे हैं। जिस सिस्टम के बारे में लगातार मैं नाम ले रहा था, वो सिस्टम RCM है, RCM के नाम से जाना जाता है। ये सिस्टम आज का पैदा नहीं हुई है, इस सिस्टम का न्यू है। ये सिस्टम बहुत ही पुरानी कंपनी है। 1977 में कंपनी अपना कपड़े का कारोबार करती थी। 2000 सन में त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी ने इस सिस्टम को लेकर आया। ये महान रूपी व्यक्ति हैं, जिन्होंने, इनके विचार में, दिमाग में ख्याल आया कि बाहर का सारा काम में आज तक अमीर व्यक्ति और अमीर होता आया और गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब होता गया। लेकिन इन्होंने सिस्टम को उल्टा किया, और इन्होंने बोला कि एक कॉन्सेप्ट पहले गरीब करेगा, और गरीब से धीरे धीरे कल के दिन में अमीरों के बीच में जाएगा, और अमीर काम करेगा और गरीबों को पैसा आएगा। कंपनी एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी, एक पैंट शर्ट के कपड़े से शुरुआत हुआ था, और आज लगभग 500 से प्लस प्रोडक्ट है, और कैटेगरी वाइज देखा जाए तो 750 से प्लस प्रोडक्ट है। आज लगभग 10,000 से ज्यादा इसकी डिलीवरी सेंटर है। आज लुधियाने की बात करें तो 56 से 57 डिलीवरी सेंटर है। आप जहां बैठे इसके चारों दिशा में डिलीवरी सेंटर। अब यही टंडारी में चले जाइए, उधर गैसपुरा में जाइए तो गैसपुरा में है, इधर पार कर जाइए तो इधर टंडारी में है, तो आपके हर एरिया में है। इधर चले जाएंगे सानेवाल में है, सानेवाल पार कर जाएंगे तो बीच में है, फिर पार कर जाएंगे कोहाड़े में है। तो हर 3 किलोमीटर के एरिया में हमें को प्रोडक्ट की उपलब्धता कंपनी ने पहुंचा रखी है। पूरे भारत में लगभग 200 से ज्यादा वेयर हाउस है, मतलब इसका 200 से ज्यादा डिपो है। जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, ये कंपनी छोटी नहीं है, 2 लाख हजार से ज्यादा स्क्वायर फुट में फैली हुई है। एक जगह नहीं, कई जगह इसकी कंपनियां हैं।
सिलीगुड़ी, उत्तराखंड, आसाम में 70% से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कंपनी खुद करती है। मतलब 70% से ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है, इसलिए इतना सस्ता आता है। आज तक कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जो नमक ला के दिखा दे और नमक पीवी भी दिला दे। अपने पास आरसीएम का नमक 20 रुपए किलो है। एक तो नेटवर्क मार्केटिंग में नमक नहीं है आज तक किसी के यहाँ। आरसीएम में नमक है, मार्केट से कम है, और उसके बाद में पीवी भी है। 20 रुपए किलो बाहर कहाँ नमक है जी? ट्रिपल रिफाइंड 30 ppm का नमक। तो ऐसा आरसीएम बिजनेस ने हर एक प्रोडक्ट पे ले आया। कई कंपनियों का मालिक भी बोलते हैं कि आरसीएम से ज्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी वाला प्रोडक्ट अभी कोई कंपनी नहीं ला पाया। नंबर 1 कहने से नहीं होता, नंबर 1 दिखना पड़ता है और नंबर 1 रियलिटी होनी चाहिए। आज तक आरसीएम में जितना प्रोडक्ट है किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं है। आज तक आरसीएम में जितना रेट में कम, प्रोडक्ट में दम, आज तक किसी कंपनी ने ऐसे अभी तक नहीं कर पाया। आज तक अभी कोई कंपनी 2 रुपए का शैम्पू नहीं ला पाई, 8 रुपए का साबुन नहीं ला पाई, 20 रुपए किलो नमक ना ला पाई, और उसमें से भी 3 पीवी मिले। अब इसमें जैसे ही ज्वाइनिंग करते हैं, अब आपने जैसे ही शुरुआत करते हैं, तो कंपनी आपको कई तरीके से निम्नलिखित फायदे देती है। अब देखिए, एक सिम लेने जाते हैं तो हमें प्रूफ देना पड़ता है। अब इस करोड़ों अरबों खरबों की कंपनी में अगर आप शुरुआत करेंगे तो कुछ तो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, नॉमिनी का डिटेल, और जैसे ही सारा कुछ देके आप शुरुआत करते हैं, और पहली बार घर का आपको 2000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज करना होता है। जैसे ही 2000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपको ग्राहक से हटा के डायरेक्ट सेलर बना देता है। और जैसे ही डायरेक्ट सेलर बनते हैं तो आपको कंपनी लगातार कई तरीके के फायदे देने लगती है। पहला जो फायदा है, 100% स्वदेशी शुद्ध सामान। आज तक हमें ओरिजिनल पैसा देते गए और डुप्लीकेट प्रोडक्ट लेते गए, लेकिन यहाँ पे 100 रुपये अगर देंगे तो 100 रुपये का प्योर सामान मिलेगा और शुद्ध सामान मिलेगा। दूसरा फायदा, पक्का बिल मिलेगा। अब गाना सा लगाएंगे कि मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, तो शोभा देगा, क्योंकि इसका टीडीएस और जीएसटी मेरे वतन को जाएगा। अब जो हम लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, इसका टीडीएस और जीएसटी सरकार को जाता है और इससे सरकार अपना देश चलाने में हेल्प होता है। तो अब गाना लगाना स्वार्थ है। 30 दिन के बाद रिटर्न की गारंटी है। कोई भी प्रोडक्ट ले जाइए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप 30 दिन के अंदर अंदर इस प्रोडक्ट को जाके दुकान पे आप वापस करके प्रोडक्ट ले सकते हैं उसके बदले, या तो पेमेंट भी ले सकते हैं उसके बदले। एमआरपी से 10 से 25% का डिस्काउंट है, जो कि आज तक हमें कभी लाला जी के पास से नहीं मिला। हम कभी सामान लेने जाते हैं, कोई प्रोडक्ट आते, क्या करते हैं जी, ऐसे पलटते हैं जैसे लगता है कि हमें कुछ छूटेगा, लेकिन वो कहते हैं 15 रुपए। हम भी देखते हैं 15 ही लिखा होता है कि नहीं जी। आज तक हम लोग इतने साल के हो गए, लेकिन आज तक हमने एमआरपी रेट से ही सामान खरीदते आए। लेकिन पहले बार जैसे ही शुरुआत करते हैं, उसके बाद जिंदगी भर आपको 10 से लेकर 25% तक का एमआरपी से डिस्काउंट मिलता रहेगा। उसके बाद जैसे शुरुआत करते हैं और अपने घर में 2500-3000 का राशन लाते हैं, तो कंपनी आपको बिजनेस वैल्यूम देती है और 1500 पीवी लगातार 6 महीना करते हैं तो 7वां महीना आपको 1500 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। थोड़ा सा और राशन बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और राशन बढ़ाते हैं और 2500 पीवी लगातार 6 महीना करते हैं तो 2500 रुपए का राशन आपको फ्री मिलेगा। 5-5 साल का करते हैं तो 5 साल का राशन फ्री मिलेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारा तो कभी कम बेस हो जाएगा, तो कम बेस वाले के लिए भी कंपनी सोच रखी है। कभी आप 400 करते हैं, कभी 500 करते हैं, किसी महीने 100 पीवी से कम नहीं होना चाहिए। पीवी मतलब परचेज वैल्यूम होता है, जितने का सामान होता है उसका 50% पीवी होता है। अलग अलग तरीके से है। अगर आप न्यूट्रिशन लेते तो 75% है, कई गारमेंट्स में फुल पीवी है, कई एफएमसीजी पर हल्दी मिर्चा मसाला लेते हैं उस पर 50%। अब जैसे आप 200, 400, 500 भी लेते हैं तो 6 महीना बाद जितना टोटल होगा उसका जोड़ के आपको 12% का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। होम डिलीवरी भी है। आज तक हम बाहर से जो भी सामान मंगाते हैं तो उसका हमें चार्जेस पे करना पड़ता है, लेकिन आरसीएम ने क्या किया है कि आप 500 से प्लस 500 रुपए से ज्यादा का अगर ऑर्डर करते हैं तो आपको होम डिलीवरी चार्जेस भी नहीं देने की जरूरत है कि नहीं। मजे की बात, कपड़ा धो रहे हैं और मन कर दिया पकौड़ा खाने के लिए, हेल्थ कार्ड, बेसन, सब्जी मसाला वगैरह ऑर्डर मार दिए, जब तक कपड़ा डाल रहे हैं तब तक सामान नीचे लेके आगे बढ़ता, कोई पैसा नहीं देना। नहीं मन कर रहा है जाने का दुकान पे, मत जाइए, फोन पे दबाइए, टिक 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 मार दीजिए, कॉल से भेजवा दो, आ जाए।
कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है। आज साल कई देशों में लगातार मतलब होम डिलीवरी की सुविधा चालू हो गई है। आरसीएम में प्रोडक्ट अब यूज करने के फायदे बताता हूँ। ये तो थोड़ा सा राशन लाए और खाए पिए खत्म कर दिए, लेकिन अगर ईमानदारी से अब मान लीजिए कि आपको हर तरह के फायदा मिल रहा है, आपने शपथ ले लिया कि जो भी लाऊंगा आरसीएम चलाऊंगा। मैं ऊपर से नीचे जितना पहना हूँ सब आरसीएम का है, बेल्ट भी आरसीएम का है, पर्स भी आरसीएम का, अंडर गारमेंट्स भी आरसीएम का, पर्स में पैसा भी आरसीएम का है, क्योंकि नौकरी में करता नहीं। अब अगर आप ईमानदारी से, क्योंकि देखिए गिरी हालत का हर व्यक्ति का 10,000 15,000 रुपए का खर्चा है ही है कि नहीं सर? अब 10,000 रुपए का अगर ईमानदारी से आप राशन लाते हैं तो 8,000 रुपए का पड़ेगा, 2,000 रुपए आपको हाथों हाथों वही भी मिल जाएगा, बच जाएगा। मतलब आपका रूम का किराया वही निकल जाएगा। 5,000 भी मिलेगा और 2% पे है, शुरुआती है तो 100 रुपए, और आपकी आईडी ऊपर चली गई है, आपके नीचे अच्छे खासे लोग हैं तो 22% पे चले जाते हैं तो 1,100 रुपए। अब देखिए शुरुआत करने का भी डिसीजन का ही फर्क है। आपने बोला कि सर सोचता हूँ बताता हूँ, अब आज ने अपने सोचने विचारने में अपने टाइम लगा दिया और तब तक वो भाई साहब ने आईडी लगा दिया। अब आप इनके नीचे जितना बिजनेस करेंगे कल के दिन में आपका बिजनेस उनको जुड़ेगा और आप उनको पहले पैसा क्या पता। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हमारे ऊपर एक व्यक्ति जुड़े हैं और हम उनके नीचे जुड़ गए। हम सभी के अप्लाई नहीं आ जाए, गुप्ता जी एक बार ताली हो जाए। क्लास नहीं पढ़े हैं स्कूल, वो उनसे पूछे अरविंद सर कि स्कूल अजय गुप्ता जी कब तक गए, तो बोले कि सुबेरे स्कूल गया था, सुबेरे हमको मास्टर ने मारा, दोपहर में हमने मास्टर को मारा, क्योंकि मास्टर मार दिया स्कूल में, बाद में लोग बाहर मास्टर को मारे और स्कूल गए ही नहीं। लेकिन मजे के सिस्टम की बात क्या है कि आज उन्होंने क्या किया, अप्लाई के कहने पे जैसे प्लान दिखा और प्लान देखने के बाद मार्कर कहाँ सर, मार्कर है, मार्कर अब मान लीजिए कि उन्होंने ऊपर शुरुआत कर ली, अप्लाई से पूछे कैसे कैसे कैसे, नीचे हम पढ़े लिखे व्यक्ति ज्वाइन कर गए और हमने काम करने लगे। आज उनको महीने का एक महीने के को क्लास में गए, एक महीने का इनकम 1,02,000 रुपए है। एक बात देखिए इसमें डिसीजन का ही बहुत बड़ा फर्क है। अगर पहले शुरुआत कर लेंगे तो आपके नीचे कोई भी बंदा समझदार आएगा और उसको समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। अब देखिए आप 5,000 पीवी करते हैं तो आपको 1,100 पीवी पे 1,100 रुपया होता है। अब देखा जाए इसका एक साल में अब 2,000 रुपये बचाए 12 महीना तो 24,000 रुपये तो आपने खाली बचा लिया खरीदारी करके। उसके बाद 60,000 पीवी होगा, 2% देखा जाए तो 1,200, अब 22% पे देखा जाए तो 13,200। पहले का डिसीजन का फर्क देखिए कि अगर आप टाइम लगाते हैं तो 1,200 रुपये आएगा, लेकिन जो पहले निर्णय ले लिया है उस व्यक्ति को 13,200 रुपये आ रहा है, उतना ही पीवी करते। मतलब अगर आप लगे भी रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ आईडी डाल दिया तो कल के दिन में आपका किए गए खरीदारी का अगर 2 साल लगा दिए सोचने में तो आएगा, 2 साल सोचते सोचते 2 साल बाद ज्वाइनिंग करें तो 1,200 रुपये आएगा, उतना ही पीवी करके। लेकिन आज ही समझ गए और आज ही आईडी डाल दिए तो 2 साल बाद अगर बिजनेस करने का निर्णय लेते हैं, 2 साल ऐसे भी नहीं किए लेकिन आईडी डाल दिए, निर्णय ले लिए और 2 साल बाद अगर बिजनेस करने के मूड में आते हैं तो उतना ही पीवी का 13,200 रुपये मिलेगा। तो डाल देना चाहिए, नहीं डाल देना चाहिए आईडी? अब उसका बेनिफिट अगर 5,000 पीवी करते हैं तो 1 साल में 2 बार राशन फ्री मिलेगा 10,000 रुपया। मतलब 1 साल में अगर कुछ नहीं करते हैं तो 35,200 से लेकर 47,200 रुपए तक कमाया जा सकता है खाली खाने से। अगर देखिए निर्णय का फर्क है, 2 साल बाद अगर निर्णय लेकर ज्वाइनिंग करते हैं और सारा काम करेंगे सब कुछ सेम तो 35,200, लेकिन डिसीजन पहले ले लिए, प्लान देखे और शुरुआत करके आईडी डाल दिए, लेकिन बिजनेस अगर 1 साल 1.5 साल बाद स्टार्ट करते हैं तो उतना ही वही सेम काम का कितना पैसा बना सर 47,200। तो डिसीजन उसी टाइम ले लेना चाहिए। अगर आए हैं बैठ कर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, मूड जब बने तब शुरुआत करिए वर्किंग करना, लेकिन डाल तो दीजिए, कुछ तो बढ़ेगा। 1 साल का बचत आप इतने रुपए कमा सकते हैं। उसके बाद में अब आपने बोला कि अगर नौकसर बता रहे थे कि स्वलंबित हो सकते हैं, क्योंकि हमने तीसरे जगह पे क्या बताया, स्वलंबित हो सकते हैं, इस काम से आप नौकरी को छोड़ सकते हैं। तो अगर आप तत्काल चाहते हैं पैसा कमाना, स्वलंबित होना, तो आप क्या करिए, सेलिंग छोटा सा अगर 10,000 रुपए का एक डिस्प्ले माल होता है
और 10,000 रुपये लगा के आप एक डिस्प्ले वाल खोल लेते हैं, एक छोटा सा दुकान खोल लेते हैं, तो अब दुकान खोलने के बाद में आप सेल करना चालू करते हैं, तो अगर 10,000 का साथ लगातार 6 महीना प्रोडक्ट बेचते हैं तो 3,000 का आपको कैश रिवार्ड मिलेगा। अगर वही 25,000 का सामान बिकने लगा, अगर आपने दुकान खोल लिया और सामान बढ़िया बिकने लगा और हर महीना 25,000 पीवी हो जाता है तो 12,500 रुपये कैश रिवार्ड मिलेगा। अगर 50,000 का सामान बिकने लगता है, 6 महीने लगातार 50,000 रुपये सामान बेचते हैं तो 30,000 रुपये आपको कैश रिवार्ड मिलेगा। ये रिवार्ड है, मतलब अलग एक्स्ट्रा है। जैसे हम लोग ड्यूटी करते हैं ना पूरी साल, तो बोनस जो मिलता है ये आपका बोनस है एक्स्ट्रा में, या काम करने का पैसा तो अभी बाद में दिखा रहा हूँ। अब आपने एक दुकान खोला और आपने सेटिंग बैठाया कि सर अगर तत्काल अगर हम नौकरी छोड़ना चाहते हैं और हम कमाना चाहे पैसे कैसे कमाएंगे, तो एक व्यक्ति छोटा सा 10-15 हज़ार रुपये का एक दुकान खोला और धीरे धीरे ग्राहक सेट करना चालू किया। 1 साल 1.5 साल बाद में ग्राहक सेट हो गए और उस दुकान से 50 कस्टमर 2-2 हज़ार रुपये का राशन खाने लगे बिना रजिस्ट्रेशन किए, आईडी डाले, आपके आईडी पे खाने लगे। अब अगर 2-2 हज़ार का 50 बोले का सामान बेचते हैं, सामान बिका 1 लाख रुपये का, और 1 लाख का सामान आपको 80,000 का ही पड़ेगा। हाथों कितना बच गया? 20,000 रुपये। 15-16 हज़ार रुपये जिसका सैलरी है उसे तो ऐसे ही छोड़ दे, 1 लाख रुपये का सामान बेचे बस। उसके बाद इसमें से पीवी भी मिलेगा, 20,000 रुपये तो ये बचा लिए, उसके बाद में 50,000 पीवी मिलेगा और 9.5% शुरुआती। अगर पहले रजिस्ट्रेशन किए हैं तो 22% मिलेगा, लेकिन हम शुरुआती का ही दिखा रहे हैं 4750 रुपये। और 5,000 पीवी करेंगे 6 महीने लगातार तो 5,000 का सामान फिर मिलेगा। 1 महीने का अगर निकालू तो 833 रुपया, और 30,000 रुपये जो कैश रिवार्ड है उसका निकाले तो 5,000 रुपया। अब 1 महीना में 30,583 रुपये कमाया जा सकता है 1 लाख का सामान बेच। 50,000 भी बिक जाए तो 15,000 तो आएगा, 15,000 में 1,000 और घटाए तो 14,000 तो आएगा। तो जो 12-13 हज़ार वाला नौकरी वाला व्यक्ति है, जब मर्जी वो नौकरी छोड़ के आप पहले सेल कर ले फिर छोड़, तो 12-14-15 हज़ार वाला व्यक्ति कभी भी इस काम को स्टार्ट करके 50-60 हज़ार का सेल करके नौकरी को बाय बाय टाटा कर सकता है। आज मैंने 45 हज़ार का नौकरी छोड़ा तो मेरी इनकम आरसीएम से एवरेज इनकम 30-35 हज़ार ही रहता है, लेकिन ये भी मेरे को फीडबैक देता है क्योंकि मेरा हर सेल पे 22% मिलता है मुझे। तो मैंने भी शॉप खोल रखा है, कई लोगों को पता है, जिसको नहीं पता है बता दूं कि अपना महादेव नगर में गैसपुरा एरिया है, ईस्टमैन चौक से जैसे आगे बढ़ेंगे ज्ञान विद्यालय स्कूल के साथ में मूर्ति लेबर चौक आता है, वहाँ पे बॉडी फिटनेस सेंटर के नाम से मैंने ऑफिस खोल रखा है और ये वाला काम मैं भी खुद करता हूँ और इससे मेरे को बहुत फायदा है। आज नौकरी छोड़ने में अब इतना समझ लीजिए कि इतना आता है कि महीने का 88,000 रुपये EMI चला जाता है, अब समझ लीजिए कि अर्निंग कितनी होती है। तो इससे मेरे को बहुत फायदा है और आईडी जोड़ के। अब आते हैं हम लोग की रॉयल्टी जो सर बोल रहे थे, चौथा लास्ट पॉइंट है, चौथा चीज की जिसके लिए मैंने 45 का नौकरी छोड़ा और मैं बोला था कि मैं 4.5% रॉयल्टी अचीवर हूँ, तो जिस काम को मैंने किया उसको मैं आप लोगों को बताता, मैंने उसको बनाया नेटवर्क। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग आज तक लोग बोलते हैं कि गलत काम है, जोड़ने वाला चैन बनाने वाला। तो आज तक आप बता दीजिए कि साइकिल से चैन निकाल दे तो चलेगा साइकिल? अच्छा कोई सिस्टम है कि तोड़ के सही हो जाए? नहीं होता जी। तो तोड़ने से कोई काम सही नहीं होता। आज तक जितने भी काम हुआ जोड़ने से ही। साइकिल एक दूसरा से दूसरा जोड़ता है, नचाते हैं पाउडर को तो चलता है कि नहीं? yes, हम कहा कि हमारे मम्मी कहा कि हमारे पापा कहा कि वो लोग को किसी ने बिचौलिए ने जोड़ा तो हम आए। हर किसी का जोड़ने का ऑप्शन है, तोड़ने से कोई ऑप्शन है? दीवार तोड़ने से घर बनता है कि जोड़ने से बनता है? सीमेंट बालू सब कुछ डालते हैं, ईंट एक एक ईंट जोड़ते हैं तो जाके इमारत खड़ा होता है। तो लोग कहते हैं कि जोड़ने वाला सिस्टम गलत है। नहीं जी, हाँ तब जोड़ किस में रहे, अब जुड़ किस में रहे इस पर डिपेंड है। अब ये गैंग सबका है, किसी का बढ़िया वाला गैंग है, अब किसी का चोरा मतलब रात में अब उसका गैंग है, और किसी का गैंग है कि गरीबों का हेल्प करना है, और किसी का गरीब है कि रात में किसी का सेट करना है, भैया इस वाले जगह पे तू खड़ा रहे, इस वाले जगह पे मैं खड़ा रहूंगा। उनका भी ग्रुप है। अब किस वाले ग्रुप में जुड़ रहे हैं, ज्वाइनिंग किधर कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन अब किधर जुड़ रहे हैं एक चीज देखना है। तो आप अगर शुरुआत है और एक दूसरे से जुड़ते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग देखिए जो दिख रहा है, अगर इसको देखिए क्या है, नीचे एक पेड़ी है और ऊपर देखिए कैसे वृक्ष के जैसे हो गया है।
तो शुरुआत आप करते हैं, लेकिन धीरे 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 अगर शुरुआत कर देते हैं। आम का पेड़ जब हम लगाते हैं तो थोड़े दिन 3 साल 4 साल 5 साल तक छोटा रहता है, लेकिन जब वो वृक्ष के रूप में आ जाता है तो हमारे कई पीढ़ियों तक वो आम खाते रहते हैं। खाते ही नहीं खाते जी? वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग आप शुरुआत जब करते हैं, क्योंकि उसको 3 साल 4 साल 5 साल सहना पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पेड़ी लगा था तो नीलगाय चढ़ जाता था, उसको और ऊपर तक करवाए कि नीलगाय ना पहुंचे। जो गांव में नीली होते हैं, हाँ घोड़े के जैसे होते हैं, वो नीलगाय ही बोलते हैं। तो देखिए उससे बचाना पड़ता है, छोटा हो तो बकरी से बचाना पड़ता है, तो थोड़े दिन तक उसको सहना पड़ता है। लेकिन जब वो वृक्ष के रूप में हो जाता है तो कई गांव के लोग हवा खाते हैं, कई गांव के लोग उसका आम खाते हैं, और कई वो वृक्ष जब उसका आम खा के गुठली फेंकते हैं तो उसके जैसे कितने आम और हो जाते हैं। शुरुआत एक आम से करना पड़ता है, शुरुआत आपकी निर्णय आपको लेना पड़ता है। निर्णय एक गांधी जी ने लिया था, लेकिन देश की आजादी के टाइम में पूरे देश ने साथ दिया, लेकिन निर्णय एक व्यक्ति का हुआ था। आज इसने निर्णय लिया तो फोटो किसका? गांधी जी का। गांधी का हटा तो चलेगा? तो वैसे ही शुरुआत में आप एक शुरुआत करते हैं, लेकिन साम्राज्य जब बड़ा हो जाता है तो आपका पोता, आपका नरपत पोता बोलेगा मैंने भगवान नहीं देखा, मैंने अपने दादा को देखा है। भगवान बाद में, पहले दादा पहले। क्यों? क्योंकि दादा का इनकम लाखों करोड़ों रुपया है कि नहीं? लेकिन अगर नहीं किए रहेंगे तो कल के दिन में, ये लास्ट पॉइंट है मेरी। एक व्यक्ति था ना, मैं पीछे भी एक कहानी सुना रहा था। एक व्यक्ति था, जमीन को देख रहा था, और जमीन देखने के बाद में वो बोल रहा था कि काश मेरे पिताजी ले लिए होते। तो व्यक्ति आया, बोला कि यार तुम ले लो, तुम्हारे पास तो सब कुछ ठीक है, कार से चल रहे हो, तुम्हारा अर्निंग भी ठीक है। कहता है यार बजट के बाहर है, काश मेरे पिताजी ले लिए होते। तो बता बोला कि तुम्हारे पिताजी की जैसे तुम्हारा आज बजट से बाहर लग रहा है, तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद, क्या पता उनके टाइम भी बजट के बाहर हो, लेकिन तुम आज पिताजी को तो कोस रहे हो, कल के दिन में तुम्हारा ही बच्चा तुम्हें कोसेगा, तुम ले लो। तो देखिए आज अब शुरुआत कर लीजिए, नहीं तो कल के दिन में अब अगर आप अति दिखवाने वाले में आएंगे कि अब सुनने वाले में आएंगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए हम नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइनिंग वाला सीख सकते हैं। रॉयल्टी बोनस है ये, जैसे ही आप 1 लाख 3.5 लाख और 1 लाख में 1,15,000 होता है 3% रॉयल्टी। एक में 3.5 लाख और एक लेख में, दूसरे लेख में 1,70,000 का बिजनेस होने लगता है 4.5% रॉयल्टी, और इस लेवल पे हूँ मैं। आइए फटाफट इस लेवल को कंप्लीट करता हूँ। ये टेक्निकल है और कई तरीके से कंपनी ग्रोथ बोनस बांटती है, वाइटल बोनस बांटती है। ये सारे पीने हैं हमारे बीच में, कई पीने अचीवर्स बैठे हुए हैं, ओपनर्स आती हैं, ईगल्स आती हैं, रनर्स आती हैं, विनर्स आती हैं। और इस पे जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, ओपनर पे 3 से 4 हज़ार तक पर महीना आता है, ईगल पे हर महीना 5 से 6 हज़ार रुपये आता है, रनर पे 7 से 8 हज़ार रुपये आता है, विनर पे 10,000 रुपये आता है, स्टार में 15 से 18 हज़ार रुपये आता है। तो ये सारे बीच में हमारे बीच में लोग बैठे हुए हैं। अभी जैसे ओपनर है राजपाल सर हैं, ओपनर में वीरेंद्र सर हैं, ईगल में संजय सर हैं, रनर में पवन सर हैं, अशोक सर। ये लोग लगातार जितनी पीने दिखा रहा हूँ आप लोग के बीच में, कई लोग इस इनकम को लगातार ले रहे हैं। जैसे गोल्ड, स्टार गोल्ड, इस स्टार गोल्ड के पिन पे मैं आता हूँ। हमारे बीच में और लोग भी बैठे हैं, और जो गुरुदेव के नाम पे बार बार हम नाम ले रहे हैं, इमरान लेक्चरार अरविंद सर इस लेवल पे आते हैं हमारे। आज उनकी जिंदगी में पैसे की कोई रोल नहीं है, उनको जितना चाहिए हो तो उन्हें पता है कि इससे ज्यादा पड़ा है। अब एक बार में कैश में 32 लाख रुपए का प्लाट खरीद लेना है, नॉर्मल बात है सर? नो सर, सब आरसीएम का पैसा, क्योंकि 2016 में वो नौकरी छोड़ दी, पैसा कहाँ से आया? आरसीएम से ही आया। ये सारी लेवलें होती हैं, बहुत सारी पैसा आती है। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि पैसा कंपनी बांटती कैसे है। ये लास्ट पॉइंट है हमारा। अब मान लीजिए आपने शुरुआत किया, और शुरुआत करने के बाद आपने मात्र 3 लोगों को बताया, और 3 लोग बताने के बाद में उन लोगों ने अपने घर का राशन चेंज किया, और जैसे 3 लोग घर का राशन चेंज करते हैं तो आपको महीने का 200 से 250 रुपये आना चालू होता है। लेकिन जैसे 250 रुपये आना चालू होता है, देखिए हकीकत लोग कहते हैं ना कि 250 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन अगर एक का सिक्का भी गिरता है ना तो हम जरूर 10 बार जरूर देखते हैं किधर है। देखते ही देखते सर। तो अगर 250 रुपये आता तो क्या खुशी नहीं होगी? आज तक हमें खरीदने खाने से 30 साल का हो गए, 40 साल का हो गए, 50 साल का हो गए, आज तक हमें कभी 10 रुपये का सामान फ्री नहीं मिला। लेकिन यहाँ से एक महीने खाने के बाद अगर 200-250 रुपये आता है, कितनी खुशी की बात होती है? बहुत खुशी की बात होती है। जब से आपको आएगा, आप उस 3 व्यक्ति को बताएंगे कि मुझे 250 रुपये आया, वो व्यक्ति पूछेगा कि तुम्हें 250 कैसे आया, मुझे क्यों नहीं आया? तो वो व्यक्ति को बताते हैं, और वो भी अपने 3 लोगों को बताते हैं और शुरुआत कराते हैं। किसी को झूठ नहीं बोल के लाना है, सच बोल के लाना है।
सच बोलिए सर, सच कहेंगे ना, कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठ के सुनने से, और कभी खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। सच बोलते चाहिए, आज सच बोले रहेंगे तो जहाँ भी जाएंगे, अगर आपकी बात को अगर आप आज सच बोल कर समझाए रहेंगे और कोई और व्यक्ति अगर उसको समझाने आता है और जब वो बोलता है तो बोला कि यार बंदा सही बोल रहा था, वो बंदा उसके साथ में शुरुआत करता है, आपके साथ शुरुआत करता है। सच बोले रहेंगे तो, आप झूठ बोले रहेंगे तो बोलेगा नहीं वो गड़बड़ बता रहा है, इससे थोड़ी होता है, ये देखो ऐसे होता है, और दिखा देगा आप झूठा हो जाएंगे। तो जिंदगी में आसिम करे चाहे ना करे, लेकिन आपके साथ तो नहीं करेगा। तो आप लोग कभी भी मतलब जो भी बोलिए, अगर 250 आता है तो 250 रुपये आता है, 300 आया 300 आया, हक सच बोलिए, ठीक है जी। अब जैसे आपने शुरुआत किया और कल के दिन में एक ग्रोथ क्या होता है कि धीरे 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 बढ़ना चालू होता है। अब बढ़ने के बाद क्या होता है कि 1 लाख 3.5 लाख का, 1 लाख 2 लाख का और 1 लाख 1.5 लाख का चला जाता है। और इसमें क्या करती है कंपनी, जैसे 7 लाख हो जाता है, कंपनी आपको 8% रॉयल्टी देने लगती है। अब 1 लाख 3.5 लाख हो गया तो आपको इस लेख से 28,000 रुपये मिलेगा, 8% रॉयल्टी। अब दूसरे वाले लेख से मिलेगा आपको 10,000 रुपये, तीसरे वाले से मिलेगा 11,250। और ये जब पिन फाइनल करते हैं तो कंपनी हमें पॉइंट का भी पैसा देती है, 13,000 रुपया आपको मिलेगा बोनस। अब इसको टोटल इनकम को जोड़े तो 63,350 रुपये एक महीने का अर्निंग है। 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, 3 साल में ना हो, 4 साल में ना हो, 5 साल में कभी तो कभी होगा। अगर बिना पढ़े लिखे व्यक्ति अजय गुप्ता जी का हो सकता है तो यहाँ पे बैठे हुए हर व्यक्ति का हो सकता है। तो आप कमा सकते हैं। और देखिए इस कार का अगर किसी व्यक्ति का सपना हो तो रॉयल्टी कर लीजिए। और मैं आप लोगों को मजे की बताऊं कि मेरा जितना ग्रोथ पॉइंट का पैसा जमा होता है उतना पैसा हर महीने मेरा कार का EMI जा सकता है। तो आप लोगों के बीच में कभी भी आ सकती है और उतना पॉइंट का पैसा कंपनी जमा कर रही है कि इकट्ठा करके इसका कार ले आ सकता हूँ। अब यह अदर यूज कर ले अलग बात है, लेकिन अब कंपनी हमें कार भर का EMI भर का पैसा हर महीना पॉइंट के रूप में देती है। लेकिन हम अदर यूज नहीं करेंगे, आप लोग के बीच में कार ले आएंगे। आरसीएफ बिजनेस से प्राप्त कर सकते हैं सर अनलिमिटेड पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि काम करिए तब भी पैसा है और ना करिए तब भी पैसा है। अब पैसिव इनकम में आज हमारे जो सीनियर अपलाइन हैं वो लोग सब पैसिव इनकम में आते हैं। महीना 2 महीना में 1 बार 2 बार आते हैं, सेमिनार करके चले जाते हैं। हम लोग जो स्टार रुपये आते हैं उनसे कितना बार मिलते हैं हम लोग? 1 बार साल में। लेकिन उन लोगों को लाखों रुपए, 15 लाख 20 लाख रुपए आता है। वो एक मीटिंग कर देते हैं, बाकी 29 दिन उनके मर्जी का होता है, कब कहाँ चले जाएगी उनकी मर्जी। तो अनलिमिटेड पैसिव इनकम देता है सिस्टम। परिवार को दे सकते हैं अनलिमिटेड समय, देश विदेश घूमने का मौका। अब समय तो मैं दे पा रहा हूँ लेकिन देश विदेश घूमने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि इतनी अर्निंग नहीं आ रही है, लेकिन आएगा। परिवार के सदस्यों को सुरक्षा दे सकते हैं जिसके लिए मैंने काम किया और आज मैं उस लेवल पे हूँ। खुदा ना खास्ते अगर मुझे अभी कुछ हो जाता है तो जो मेरी 4.5% रॉयल्टी हूँ और रॉयल्टी 48 घंटे के अंदर अंदर मेरी मैडम हो जाएगी और मेरी मैडम मेरे इनकम का मालिक हो जाएगी। कुछ होने करने आए तो उनको प्लान दिखाने आता हो चाहे नहीं आता, क्योंकि ये जितने लोग बैठे हैं इन सबको पैसा आता है। ये लोग अपने पैसा के लिए काम करेंगे और मेरे घर में पैसा आता है। प्यार, नाम, सम्मान और शोहरत दे सकते हैं। जैसे अभी खड़ा होकर लोग बोल रहे थे कि राजीव सर हमारे लाइफ चेंजर है, तभी मैं कुछ नहीं हूँ। लाइफ चेंजर बनारस में बैठे हमारे गुरुदेव आदमी अरविंद सर, वो चेंज करते हैं। और मैं तो छोटा सा 6 सा एक बंदा हूँ, बस उधर से पूछता हूँ कैसे 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 और नीचे बता देता हूँ ऐसे ऐसे, और इन लोगों को भी आ रहे हैं पैसे और मुझे भी आ रहे हैं। क्या नाम, सम्मान, शोहरत मिलता है। हाँ, आज इस माध्यम से, आज इस सिस्टम के माध्यम से मैं किसी व्यक्ति को अमीर नहीं बना सकता अपने पैसे से। अगर आपको मैं कुछ भी पैसा देता हूं तो कल के दिन में मांगूंगा, लेकिन इस सिस्टम के बदौलत से मैं हर एक व्यक्ति को बैठा हुआ महीने के लाखों रुपए की इनकम पे ले जा सकता हूं। इस सिस्टम के बदौलत है। सम्मान मिलता है। जहां बाहर के देशों में अगर आप जाते हैं, बेटी लेने जाते हैं तो प्यार, नाम, सम्मान से सम्मानित करते हैं। सपने देख सकते हैं और सपने पूरे कर सकते हैं। यहाँ पे जो पुराने साथी हैं उनको मैं बोलता था कि कल के दिन में एक दिन ऐसा आएगा कि राजीव मिश्रा अपने चैम्बर में बैठेगा और गोल गोल घूमेगा और आप लोग बंदा लेके आएंगे। बोलता था कि नहीं बोलता था? आज वो हकीकत हुआ है। तो सपने देख सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं। ये लुधियाना में मैंने कुछ नहीं लेके आया था, लेकिन आज लुधियाना में मेरे सपना था कि मैं मोटरसाइकिल चलाऊं, फिर मन कर रहा था कि बड़ी टंकी वाली मोटरसाइकिल चलाऊं, अभी बड़ा इच्छा है कि कार चलाऊं, और बहुत जल्द आप लोगों के बीच में वो भी सपना मेरा पूरा होने वाला है।
खुद का मालिक बन सकते हैं सिस्टम की बदौलत। और छोटा ही सही, आज मैं मालिक हूँ, मेरे मर्जी का टाइम है। मैंने देखा आज पूरी संडे में एक ही मीटिंग किया, 7-8 मीटिंग आज तक आप लोग सुने नहीं हुए कभी कि एक मीटिंग किया हूँ, लेकिन आज मैंने एक ही मीटिंग किया। मेरी मर्जी, मैंने नहीं किया, मेरे को ऊपर कोई बॉस नहीं है। मुझे अरविंद सर फोन करके नहीं बोल सकते राजू जी 6 को क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरी मर्जी। वो गाना सुनता था ना, बड़ी अच्छा लगता था, मैं चाहे करूँ मैं चाहूँ करूँ, मेरी मर्जी। आज वो गाना सेट होता है, मेरी मर्जी। मेरा मन करेगा तो आज ही शाम को मैं गाँव चला जाऊँगा, क्योंकि मेरी मर्जी है। पहले फैक्ट्री में सोचना पड़ता था, पूछना पड़ता था, डर बना रहता था। इस सिस्टम के बदौलत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। आई लव आरसीएम इसलिए कहता हूँ क्योंकि आरसीएम के बदौलत ये सब कुछ हो पा रहा है। ये आरसीएम के बदौलत आप लोग के बीच में ये छोटा सा तुच्छ सा बंदा ये बोल पा रहा है कि हर एक व्यक्ति को लाखों रुपए की इनकम पे ले जा सकता हूँ, क्योंकि आरसीएम के अंदर दम है और लोग ले रहे हैं। बड़े ध्यान से मेरे बातों को आप लोग सुने, इस मार्केटिंग प्लान को देखें। और जोश जोश में कोई मेरी बात बुरा लग गया हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कहते हैं कि माटी का पुतला हूँ, आप लोग से जुदा नहीं हूँ। गलती हुआ तो माफ करना, इंसान हूँ खुदा नहीं हूँ। थैंक यू।